मऊ की सीट कैसे लड़ेंगे, कि वहां पर तो प्रकाश राजभर का दबदबा है। घोसी का चुनाव याद है, उपचुनाव जी दारा सिंह को हराने दारा सिंह गए थे जी। हम प्रकाश जी से कह दीजिए तैयारी कर लें हारने के लिए। भारतीय जनता पार्टी वाले एड़ी से चोटी चोट तक जोड़ लगा लें। 27 में 350 प्लस जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से मैं आज भी पूछना चाहता हूं कि जो विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों की लिस्ट दिखाई थी, उनसे क्यों डरते हैं? उनका इनकाउंटर कब होगा? ये सवाल है आपका। सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं जाएगा पीडीए के पास वोट मांगने। सिर्फ उसमें ब्राह्मण और ठाकुर ही वोट देंगे। अगर वही दो दे तो बोल दे खुल मंच से, बहुत बोलवाइए। संगीत सोम से कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी से बुलवाते, योगी जी से बुलवाते कि मुझे पिछड़ा दलित का पीडीए का जो लोग हैं, पीडीए के जो समाज के लोग हैं, उनसे वोट नहीं चाहिए, खुल के बोल दे। संगीत सोम से कह दीजिए अपनी जबान पे लगा ले, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनको जवाब दे चुका है, उनके मुंह पर तमाचा मार चुका है और फिर 27 में मारेगा, और ऐसा मारेगा कि बेरोजगार ही हो जाए। तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे 6 महीने के लिए कानून व्यवस्था दे दीजिए, संभाल लें। 6 साल तक बलात्कार उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। अगर कहीं हो गए सुन लेना, तो उनका जूता होगा, मेरा सर होगा। साथियों नमस्कार, मैं वीर और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम, जो हमेशा अपने विवादित बयान को लेकर चर्चित में रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने एक बयान दिया है जिससे सियासत गरमा गई है। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले को पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बता दिया है। इस मामले को लेकर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव है, बातचीत करने का प्रयास करें। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है दंगल पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे संगीत सोम, जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चित में रहते हैं, और इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे यूपी की सियासत कहीं न कहीं गरमा गई है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। क्या कहना चाहेंगे दारा सिंह यादव मामले को लेकर? बताइए, क्या संगीत सोम अब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे? या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं जाएगा पीडीए के पास वोट मांगने? सिर्फ उसमें ब्राह्मण और ठाकुर ही वोट देंगे। अगर वही दो दे तो बोल दे खुल मंच से, बहुत बोलवाइए। संगीत सोम से कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी से बुलवाते, योगी जी से बुलवाते कि मुझे पिछड़ा दलित का पीडीए का जो लोग हैं, पीडीए के जो समाज के लोग हैं, उनसे वोट नहीं चाहिए, खुल के बोल दे। क्यों नहीं बुलवाते संगीत सोम? अगर उनको पीडीए से नफरत है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से, उनका हक तो खा ही रहे पहले से ही। उनके अधिकारों को आज भी खाया जा रहा, कल भी खाए थे। भाई ये लोग, यही लोग तो तानाशाह हैं। आरक्षण का विरोधी कौन है? यही लोग हैं, यही लोग विरोधी। आपका बच्चा आगे ना बढ़े, यही लोग विरोध करते हैं। और हर बार यही होता है कि ये अपने नेताओं से बुलाते हैं। तो आप अब अपना पीडीए का जो फार्मूला बदलेंगे, इसी पर चलाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा पाकिस्तान से नाम को उसको जोड़ दिया गया है। तो अब ये बदला जाएगा कि यही ये 2 टके के नेताओं से बोल दो कि तुम्हारी औकात नहीं सर्टिफिकेट बांटने की। सर्टिफिकेट देश की नेता जनता बांटती है, और 2 टके का नहीं, और क्या है? क्या है? विधायक है वो। हार चुके गए ना, जनता ने लथारा ना, पीडीए नहीं इनको जवाब दिए ना, तो चिढ़े हैं बेचारे। आप बता दीजिए, क्या तुम सर्टिफिकेट दे दोगे हमें? हम मान लेंगे, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा वोट यहाँ पड़ता है, आधार कार्ड पैन कार्ड हमारा सब यहाँ का बना है, हम पाकिस्तानी हो गए? शर्म नहीं आती है? अरे उत्तर प्रदेश के जो क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संज्ञान में लेना चाहिए, उसको हटाना चाहिए पार्टी से। पागल को, पागल है और देहाती गंवार है। अरे ऐसा मत बोलिए, अनपढ़ है बाबा, ऐसे मत बोलिए। सुनिए, पीडीए जो मुकदमा हो जाएगा आप पर। पिछड़े, उस पर नहीं मुकदमा हुआ, उसने तो पूरे समाज को कहा है ना, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को। उसने आपके पीडीए को कहा, सिर्फ हमारे पीडीए को कहा। आपके पीडीए फार्मूला कहा। पीडीए पिछड़े का फार्मूला क्या होता है? उसने बोला था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला है ना। हाँ। पीडीए, उसने पीडीए का नाम दिया है पाकिस्तान अथॉरिटी डेवलपमेंट। अच्छा ये बताइए, पी माने क्या होता है? पिछड़ा जी। डी माने क्या होता है? दलित। ए माने क्या होता है? अल्पसंख्यक। तो पूरे समाज को बोले हैं ना, पूरे प्रदेश के में जितने पिछड़ा दलित। उनको लगता है ना वैसे जैसे आपने अपना फार्मूला बना लिया, लेकिन उनको तो लगता है कि ये पाकिस्तान का संगठन तैयार कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, और क्या? मतलब अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो पाकिस्तान के लिए संगठन तैयार कर रहे हैं, और ये लोग जो आरएसएस को तैयार कर रखे हैं, वही आरएसएस है। वही आरएसएस है जो क्या कहते हैं, जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी तब उनसे माफी मांग रहे थे, उनकी चापलूसी कर रहे थे, उनसे मुखबरी कर रहे थे।
और संगीत सोम से कह दीजिए अपनी जबान पे लगा ले, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनको जवाब दे चुका है, उनके मुंह पर तमाचा मार चुका है और फिर 27 में मारेगा और ऐसा मारेगा कि बेरोजगार ही हो जाए। तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे 6 महीने के लिए कानून व्यवस्था दे दीजिए संभाल लें। 6 साल तक बलात्कार उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। अगर कहीं हो गए सुन लेना तो उनका जूता होगा, मेरा सर होगा। लेकिन वो वही करे, आप आज की पार्टी को बलात्कारी कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, एक जब घर में लड़ाई होती ना देवरानी भिजानी वाली, तो वो यही करते रहते, जब जिन नहीं पाते तो वो फलाने के रिश्तेदार तक लाते। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पे कोई मुद्दा नहीं। एक किसी जिले में आप बता दीजिए मेट्रो बनवाया हो, बता दीजिए किसी जिले में मेट्रो बनवाया हो या विद्यालय बनवाया हो, मगर हाँ भारतीय जनता पार्टी से पूछो तो क्या बनवाया हो? शराब के ठेके गली गली खुलवा दिए। किस लिए? अयोध्या का विकास। नौजवान अयोध्या आप गए नहीं क्या? गए हैं। आप ही तो वीडियो दिखा रहे थे, घर तोड़े गए, किसानों के औने पौने दाम पे जमीन ले लिया। कौन लिया? गुजरात वालों ने लिया। यहाँ अयोध्या का कोई आदमी अपना बिजनेस कर सकता है? क्या करेगा बताइए? मुआवजा आपको हम 10 लाख रुपए दे देते, कितने साल खाओगे आप? कितने साल खाओगे बताओ हमें? सही बात है। आज हमने देखा है लखनऊ के अंदर जिनको पहले मुआवजा मिला था, आज उनके घर के लोग शराब पी रहे हैं, मुखिया जो है, और उनके बच्चे चौका बासन कर रहे हैं। ये हमें बता रहे, हम कह रहे 4 गुना दीजिए अयोध्या में, अयोध्या वासियों को 4 गुना आप पैसा दीजिए जमीन का। मान जाए कि आप हाँ जनता के साथ हैं, किसान के साथ हैं, नौजवान के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं। मऊ सीट को लेकर आपसे चर्चा थोड़ा कर लें। मऊ में अब्बास अंसारी की सीट खाली हो गई है और आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कहीं ना कहीं जात विशेष जाति को देखकर वो ये उन पर उनकी सत्ता छीनी गई, जबरदस्ती सत्ता छीनी गई इस बात पर। देखिए आपको बताते, जब कोई ठाकुर होता है अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी खुद खामोश, कोई ब्राह्मण होता है तो खामोश, अगर या तो मुसलमान हो तो उसका घर भी टूट जाए, भले ना वो अपराध ना किया हो, बस शक के दायरे में आ जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, तुरंत बुलडोजर में डीजल आ जाता है। मगर आप देख लीजिए कितनी घटनाएं की है ब्राह्मण और ठाकुरों ने, आप बता दीजिए कहीं हुआ हो घटना? और एक और बात बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जातवादी है। लोग हमको कहते कि तुम जातवादी, भाई हमने कहीं जातवादी की है? बता दीजिए। हमने जब 10-90 चालू किया तो सबको न्याय मिलता था, चाहे जो हो, मगर आज वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ वो लोग अन्याय कर रहे हैं और इसके लिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक होना पड़ेगा। मऊ में मऊ जो सीट जो थी वो ओम प्रकाश राजभर के कहीं न थी। वो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अब क्या होगा मऊ में, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले आपके साथ थे, अब भाजपा के साथ हैं, तो मऊ की सीट कैसे लड़ेगी? क्योंकि वहां पर तो ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है। घोसी का चुनाव याद है? उपचुनाव जी, दारा सिंह को हराने दारा सिंह गए थे जी। ओम प्रकाश जी से कह दीजिए तैयारी कर लें हारने के लिए। भारतीय जनता पार्टी वाले एड़ी से चोटी चोट तक जोड़ लगा लें। 27 में 350 प्लस जा रहा हूं। मऊ उपचुनाव में क्या होने वाला है ये बताइए। मऊ उपचुनाव अपना होगा भाई। तुमने प्रधान को हड़का लिया, जिला पंचायत को हड़का लिया, वोटरों पे रिवाल्वर तान लिया, आप क्या करोगे? तोप तान दोगे? पूरा देश जानता है कि तुम गुंडाई करते हो। फिर वही हो गया, तब कैसे होगा? आपकी नहीं होगा, लठ चलेगा। लठ बंदूक का मुकाबला कैसे होगा? भैया अंग्रेजों से हम लोग लठ से जीत लिए। ले आए बंदूक, कह दो आ जाए बंदूक लेके। आ रहा हूं मऊ में प्रचार करने, हरा के आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे उनके जो थरिया के बैंगन हो। वहां पर आपका चार्जर जो सामला है वो भाजपा से नहीं है, ओम प्रकाश राजभर से सामना होगा। ये कौन है? अभी जिनको आप बात कर रहे थे वही बात कर रहे हैं। कौन है? अरे उत्तर प्रदेश के मंत्री। आप ही नाम ले रहे, हम तो जानते नहीं कौन है। ऐसे ऐरा गहरा के नाम लेकर उनको क्यों आगे प्रमोट करते रहते हो? समझ गए? आप पिछड़े दलित के किसी और राजभर समाज के नौजवान को बढ़ाइए आके, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना चलाता हो। समझ गए? ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वालों को आप लोग प्रमोट करके फर्जी में उस राजभर समाज को धोखा दे रहे हो जो आज न्याय मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है। समझ गए? तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा दलित एक हो जाना चाहिए। बाकी आपने कई घटनाएं देख ली है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जाति देखकर गोली चलाई जाती है, जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाता है, जाति देखकर न्याय किया जाता है। और जब वही भारतीय जनता पार्टी का कोई होता है, ना बुलडोजर में डीजल होता है, ना बंदूक में गोली होती है, समझ गए, और ना कलम में ताकत होती है। चाहे रेवन्ना हो, चाहे कुलदीप सहगल हो, और चाहे आप बनारस के वो देख लीजिए, बिहार से जो लड़की पढ़ने आई थी, आज 3 दिन से बलात्कार हो रहे हैं।
3 दिन से बलात्कार हो रहे हैं, मगर उन बलात्कारों में आप देख लीजिए पीडीए का आदमी होगा उसको गोली मार दी जाती है, मगर अगर आरएसएस का आदमी होगा और योगी जी के पार्टी का आदमी होगा गोली नहीं चलती है। डरते हैं उनसे, कांपते हैं योगी जी तुम्हारे, समझ गए। भारतीय जनता पार्टी से मैं आज भी पूछना चाहता हूं कि जो विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों की लिस्ट दिखाई थी, उनसे क्यों डरते हैं? उनका इनकाउंटर कब होगा? ये सवाल है आपका, सवाल है योगी से। हाँ, अरे योगी जी क्या है, वो तो बंधुआ मजदूर है, नरेंद्र मोदी जी से है। सीधा योगी के राजा को छोड़कर देश के राजा पर उंगली। ये कौन है? न एक नौकरी दे सकते हैं, न एक नौकरी दे सकते हैं, न किसी को न्याय दे सकते हैं, न किसी की इलाज करा सकते हैं, करा पाते हैं? देखते नहीं, कोई कहाँ खत्म हो जाता है, कोई कहाँ खत्म हो जाता है। नौकरी के लिए नौजवान इधर उधर भटक रहा है? आज लोग अपनी जमीन बेचकर अपने परिवार के सदस्य का इलाज करा रहे हैं, बेटियों की शादी कर रहे हैं। इनका क्या योगदान है बताइए, क्या योगदान है? कहा था हमें इतने मकान बनवा दिए, आज चलिए हमारे साथ जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, जहां जहां पर समाजवादी की सरकार है वहां समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद है, वहां पर ये निधि नहीं दे रहे हैं। क्यों? ताकि ये लोग बदनाम हो सके और भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीते। और जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो जाके थाना अध्यक्ष के पांव छू रहे, तब उनके नाम मुकदमा लिखवा पा रहे हैं। सोचिए, अपने विधायकों का भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। आप लखीमपुर में देख लीजिए, तमाचा पड़ा था जी, कितने दिन बाद मुकदमा लिखा गया था जी। तो ऐसे पार्टी को इस प्रदेश से हटाने का वक्त आ गया है, और ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही हटाएगा इनको। और जो विकास की गंगा रुकी हुई है 2017 से, वो फिर बहेगी। आप देख लेना कि जो नौकरी का हम लोगों ने वादा किया वो देंगे, जो बिजली का वादा किया हम करेंगे, जो 90 हमने चालू किया था किसी जाति के लिए नहीं किया था, किसी भेदभाव में नहीं किया था, हमने सबको न्याय देने के लिए कहा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दारा सिंह से हमारी कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन संगीत सोम के बयान को लेकर काफी सियासत गर्म है। संगीत सोम ने कहा है जो समाजवादी पार्टी की पीडीए जो सबसे मजबूत प्रकार से एंगल समाजवादी पार्टी बनाकर लगातार चौपाले करे, उसको पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दे दिया है। सियासत गर्म है, समाजवादी लोग उसको जवाब दे रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, खबर मिलते रहेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।